तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो मेरे बेटे का। हाँ सरजेश, मैं तो तुम्हारे बेटे का एकदम अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। श्वेता, क्या तुम मेरी बात मेरे बेटे से एक बार करवा सकती हो? हाँ सरजेश, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ तुम्हारे बेटे गुल्लू से। ले गुल्लू बेटा, पापा से बात कर। हाँ पापा, मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ सरजेश, सुन लिया ना तुमने? हाँ हाँ श्वेता, मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया कि तुम मेरे बेटे का कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो। अच्छा सरजेश, मैं फोन रखती हूँ, मुझे ना तुम्हारे बेटे के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना है। बाय। अच्छा ठीक है श्वेता। अरे श्वेता, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये हमारे बीच में ना कबाब में हड्डी बन रहा है। और जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ ना, तो बार बार पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाता है ये। बेबी, मैं जब भी तुमसे मिलने आया करूँ ना, इसको इतना काम दिया करो ना कि ये चाहकर भी ना हमारे बीच में ना आ सके। अरे मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, एक दिन ना मैं इस बच्चे का किस्सा खत्म ही कर दूंगी। फिर तुम्हें और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, इसका ना किस्सा ही खत्म कर दो। अरे ये कौन है? मुझे लग रहा है ना इसका पति आ गया है। अरे श्वेता, तुम पागल हो क्या? इतने छोटे से बच्चे से इतना सारा काम करा रही हो? जो ये काम कर सकता है वो तुम भी तो कर सकती हो ना। अरे शिवम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तक तो तुम मेरी साइड थे और अब इस बच्चे की साइड हो रहे हो। अरे श्वेता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि गुल्लू थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो गुल्लू से काम करवाना ठीक ही नहीं है। गुल्लू बेटा, तुम अंदर जाओ। रुक गुल्लू। शिवम, अगर गुल्लू अंदर चला गया तो इस घर का काम कौन करेगा? मुझसे घर का काम नहीं होता और ना मैं कर सकती हूँ। तू सुन मेरी बात, बाहर जाके ना सारी सफाई कर दे और बर्तन पड़े किचन में गंदे, उन्हें भी धो देना। चल जा अब यहाँ से। इसकी माँ तो मर गई और इस बोझ को मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। श्वेता, मुझे लग रहा है ना बाहर कोई गेट पे ना खड़ा हुआ है, तो एक काम करो ना, जाके देखो। शिवम, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, दरवाजे के पास कोई भी नहीं है। अरे श्वेता, मेरी बात का यकीन करो, बाहर ना पक्का कोई है, तुम जाके चेक करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चेक करके आती हूँ। गुल्लू मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दियो। मुझे नहीं पता था कि तेरी सौतेली माँ तेरे पे इतना अत्याचार करेगी। मैंने तो सोचा था कि वो तेरा ख्याल रखेगी। अरे मैं तो ऑफिस के काम के चक्कर में कभी यहाँ जाता हूँ कभी वहाँ जाता हूँ, तू मेरे साथ कहाँ भटकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ और तेरे लिए मम्मी ले आता हूँ ताकि वो तेरा ख्याल रख सके। पर मुझे क्या पता था कि मैं तेरे लिए माँ नहीं एक चुड़ैल ला रहा हूँ जो तेरे पे इतना अत्याचार करेगी। पर अब तू टेंशन मत ले, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने जो भी तेरे साथ करा है ना, सब चीज़ का बदला लूँगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन आप उन्हें मत छोड़ना। जब भी मैं पढ़ाई करने जाता हूँ तो वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे देती है घर का, और मुझसे वो गंदे बर्तन भी धुलवाती है। शिवम, तुम सही कह रहे थे, इस गुल्लू के पापा तो घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे ये क्या बोल रही हो? अब क्या करें? शिवम, मुझे तो ऐसा लग रहा है गुल्लू ने सारी बातें अपने पापा को बता दी होगी। अच्छा तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, गुल्लू के बताने से पहले ना तुम सारी सच्चाई ना उसे जाके बता दो। हाँ शिवम, तुम एकदम सही बोल रहे हो। गुल्लू के कुछ बताने से पहले मैं सरजेश को सारी सच्चाई खुद बता देती हूँ। हाँ चलो। सरजेश, जब तुम्हें सब कुछ सच पता ही चल चुका है तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये शिवम है, मेरा बॉयफ्रेंड। जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं इसे घर पे बुला लेती हूँ और गुल्लू से सारे घर का काम करवाती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाती हूँ, यहाँ तक कि अपने गंदे कपड़े भी गुल्लू से धुलवाती हूँ। सरजेश, मैं और करती भी क्या, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बचपन से आज तक एक काम नहीं करवाया और तुम मुझसे सारे घर का काम करवाते थे। बर्तन धोते धोते मेरे इन नाजुक हाथों में छाले पड़ जाते थे, मेरे नाखून टूट जाते थे, मैं कुछ काम नहीं कर सकती घर पे। इसीलिए मेरे को गुल्लू को नौकर बना के रखना पड़ा। और रही बात शिवम की, तो मुझे इन्हें बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा क्योंकि तुम काम के सिलसिले में कभी यहाँ तो कभी वहां जाते रहते थे, तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। तो इस वजह से मैंने शिवम से सेटिंग कर ली। अच्छा हुआ श्वेता कि तुमने अपनी सारी सच्चाई खुद ही कबूल कर ली। मुझे तो गुल्लू ने सिर्फ ये बताया था कि वो जब पढ़ता था तो तुम उससे घर का काम करवाती थी। श्वेता,
तुम मेरे मासूम से बेटे पे इतना अत्याचार करती हो कि वो बेचारा ना मुझे कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। और अभी जब थोड़ी देर पहले तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी ना, तो मैं कहीं बाहर नहीं था, यहीं बाहर खड़ा होके ना तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुमने जब इसको थोड़ी देर के लिए फोन दिया ना, तो बेचारा अटक अटक के बात कर रहा तुम्हारी डर की वजह से। अरे ये बेचारा तो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, तुमने इसे इतना डरा रखा है। और श्वेता, मुझे तुम पे ना शक तो बहुत पहले से था, बस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, जो मैंने आज पकड़ लिया। अरे श्वेता, तुम्हें इस बेचारे पे तरस नहीं आया? कम से कम यही सोच कर तरस खा लेती कि ये बेचारा बीमार है। तुम इससे क्या करवा रही थी? घर में साफ सफाई का काम करवा रही थी, गंदे बर्तन धुलवा रही थी, कपड़े धुलवा रही थी। श्वेता, माना कि तुम एक अमीर खानदान से बिलोंग करती हो, इसका मतलब ये नहीं तुम इंसानों को कूड़ा कचरा समझोगी, उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीट करोगी। मुझे तुम ये बताओ, अगर ये तुम्हारा सगा बेटा होता तब भी तुम इसके साथ ऐसा ही करती? और श्वेता, जब सारी सच्चाई सामने आ ही चुकी है ना, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ये रिश्ता ना आज और अभी खत्म कर रहा हूँ। रहो तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ खुश। सरजेश प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और रही बात गुल्लू की, तो गुल्लू को मैं उसकी सगी माँ से ज्यादा प्यार करूंगी। प्लीज सरजेश, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये रिश्ता मत तोड़ो। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये मगरमच्छ वाले आंसू ना माना बंद करो। मैं तुम्हें ना कभी माफ नहीं कर सकता। अगर श्वेता मैं ना अब भी तुम्हें माफ कर दिया ना, तो ऊपर वाला है ना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे इतने छोटे से बच्चे पे तुमने इतना अत्याचार किया और तुम फिर भी मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। माफी ना गलती की होती है, जानबूझकर की गई गलती की कोई माफी नहीं होती है, सिर्फ सजा होती है। निकल जाओ मेरे घर से, दिखाई मत देना आज के बाद तुम दोनों, समझ में आया?